बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत सिंपल और इजी रेसिपी। आपको समझ नहीं आ रहा आज क्या बनाया जाए और घर में सेवइयाँ पड़ी हैं तो आप मिनटों में इसे बना के तैयार कर सकते हैं। बस औकात खाना खाने के बाद बच्चों को अचानक से भूख लग जाती है, घर में कुछ नहीं पड़ा होता, फिर से मेहनत करनी पड़ती है और रोटी बनानी पड़ती है। लेकिन इससे आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सिवई बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। मेरी तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। सूजी सिवई मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है और हल्की फुल्की भूख में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो गाइस, इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। इससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर मैंने एक देगची ली है, उसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है। इसे मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये बॉयल नहीं हो जाता। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि पानी अच्छे और प्रॉपर तरीके से बॉयल हो चुका है। अब मेरे पास सूजी वाली सिवइयाँ हैं जिन्हें मैंने थोड़ा सा तोड़ा और मैंने इसे पानी के अंदर ऐड कर दिया है। पानी के अंदर ऐड कर देने के बाद मैंने चम्मच से इसे मिक्स करना है और उसके बाद एक बॉयल आने तक, सिर्फ एक बॉयल आने तक मैंने इसे पकाना है। उसके बाद मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या मिस्टेक हो जाती है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें सूजी सिवई बनानी नहीं आती, बहुत ज़्यादा गल जाती है, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बॉयल कर लेते हैं, या फिर वो एक मिस्टेक ये करते हैं कि पानी अभी नहीं उबला होता और सिवइयाँ वो पहले डाल देते हैं और फिर उसके बाद वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब पानी बॉयल हो और कब मैं सिवइयाँ निकालूँ। ख़ैर, उसके बाद मैंने सिवइयों को अलग कर लिया था, पानी उसका निकाल दिया था सारा और जल्दी से बहुत बहुत मिनटों और सेकंडों का काम है ये। आपने बहुत जल्दी इसके अंदर दूध ऐड कर देना है। अगर दूध ऐड नहीं किया तो ये बिल्कुल सख्त हो जाएँगी और फिर जिससे मर्ज़ी आप उसे तोड़ लें, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी खाने में। तो मैंने पहले ही दूध ऐड कर दिया था और अब मैं थोड़ा-सा दूध मज़ीद ऐड करूँगी। इसके बाद इसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर देनी, इसी टाइम पर इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। चीनी को मैंने ऐड कर देना है, फिर उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। आप हाथ की मदद से भी ये सब कर सकते हैं और चम्मच की मदद से भी, जिससे आपको ये ईज़ी लगे आप उसी से कर दें। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से चम्मच से मैंने इसे मिक्स करना है और उसके बाद मैंने इसे सर्व करना है। सो गाइस, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। खैर, सो गाइस, मैं आपको बता रही थी, एक तो मक्खियाँ बहुत हैं आजकल, तो उसके लिए मैं एक टोटका बता देती हूँ आप लोगों को। एक नींबू लें और नींबू में 3 से 4 लौंग को आप उसके अंदर डाल दें। आई मीन उसके अंदर फिक्स कर दें, नींबू के अंदर आधा नींबू काट के उसे जिस जगह पर रखेंगे उस जगह पर मक्खियाँ नहीं आएँगी। अब इसे करके देखिएगा। तो यहाँ पर मेरी सेवइयाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, तो मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं अब खाने जा रही हूँ। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक खुदा हाफ़िज़।